नमस्ते। आज हमारे पास एक दिलचस्प प्रोफाइल है। हाँ, किसकी? श्रीमती हेमा कंडारी जी की। वो देहरादून में द लेडीज बुटीक एंड कलेक्शंस चलाती हैं। अच्छा, द लेडीज बुटीक। जी, और ये जानकारी हमें उनके दिए एक दस्तावेज से मिली है। ठीक है। तो हमारा इरादा है कि इस स्थानीय कारोबार को और इसे शुरू करने वाली महिला के पीछे की सोच, मतलब उनकी कहानी को थोड़ा समझें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। स्थानीय कहानियों में अक्सर कुछ खास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमा जी वो मूल रूप से कर्णप्रयाग चमोली की हैं। पहाड़ी पृष्ठभूमि से। हाँ, और उन्होंने 2013 में देहरादून उत्तराखंड में ये बुटीक खोला। 2013 में, अच्छा। उस समय देहरादून में एक बुटीक खोलना और खासकर महिला सशक्तिकरण के घोषित लक्ष्य के साथ, ये अपने आप में मतलब एक बड़ा कदम रहा होगा। बिल्कुल। प्रोफाइल में साफ लिखा है कि उनका मकसद है अपने बुटीक के जरिए महिलाओं को ताकत देना। ये बात मुझे काफी सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रही। वो फैशन, अच्छी क्वालिटी और अपने शहर की महिलाओं से जुड़ने के अपने जुनून का जिक्र करती हैं। और यही वो नुक्ता है जो इसे दिलचस्प बनाता है ना? हाँ, कैसे एक बिजनेस को एक सामाजिक लक्ष्य से जोड़ा जा रहा है, मतलब महिला सशक्तिकरण। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि फैशन तो बस ऊपरी चीज है, सतही। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। और यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कपड़े, स्टाइल, ये सब वाकई आत्मविश्वास बढ़ाने में या एक समुदाय को जोड़ने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? हेमा जी तो यही मानती लगती हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ कपड़े बेचना नहीं है। शायद ये महिलाओं को खुद को अभिव्यक्त करने का एक जरिया देना है, उनको एक स्पेस देना है। और जिस तरह वो ये करती हैं वो भी खास है। प्रोफाइल बताती है कि वो खुद कलेक्शन चुनती हैं। पर्सनली। हाँ, व्यक्तिगत रूप से नए फैशन ट्रेंड्स पर नजर रखती हैं और ऐसे कपड़े और डिजाइन लाती हैं जो मतलब यूनिक हो, आसानी से न मिले। अच्छा, ये पर्सन टच बहुत मायने रखता है आजकल। उनका कहना है कि मकसद सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि हर महिला को ये महसूस कराना है कि वो आत्मविश्वास से भरी है, खूबसूरत है और सबसे अलग है, यूनिक। ये जो व्यक्तिगत रूप से चीजें चुनने का काम है, इसमें एक तरह का विश्वास बनाने की कोशिश दिखती है ना? बिल्कुल। और उन्होंने वो जो पारंपरिक सुंदरता और आजकल के स्टाइल का मेल बनाने की बात कही है, हाँ, वो भी मेंशन किया है। जो खास तौर पर देहरादून की महिलाओं को पसंद आए। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों को भी समझती हैं और दुनिया में क्या चल रहा है उसे भी। सही कहा। ये एक संतुलन साधने वाली बात है। आसान नहीं होता ये। नहीं, मतलब ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक तरह से पहचान बनाने में मदद करने जैसा है। कोशिश कर रही हैं कि देहरादून की महिलाओं को कुछ ऐसा मिले जो उनका अपना हो, पर साथ ही साथ मॉडर्न भी लगे। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये वही चुनौती है, स्थानीय पसंद और दुनिया भर के फैशन ट्रेंड्स के बीच तालमेल बिठाना। हाँ, जो कई छोटे व्यवसाय फेस करते होंगे। बिल्कुल। और जब कोई किसी खास शहर या समुदाय के लिए इतनी सोच समझकर फैशन चुनता है तो सवाल उठता है कि इसका उस जगह की पहचान पर क्या असर पड़ता है। हाँ, लोगों के खुद को देखने के नजरिए पर। जी, क्या ये स्थानीय संस्कृति को और मजबूत करता है या उसे बदलने में भूमिका निभाता है? ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा बुटीक भी कैसे मतलब एक सांस्कृतिक बातचीत का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हेमा कंडारी जी एक स्थानीय उद्यमी, जी, 2013 में देहरादून में द लेडीज बुटीक एंड कलेक्शन शुरू किया। एक साफ मिशन के साथ। हाँ, फैशन के जरिए महिलाओं को सशक्त करना और अपने समुदाय से जुड़ना। इसमें उनका वो जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। और पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल को मिलाने पर उनका जोर, ये सब साफ नजर आता है। जुनून और मकसद का मेल। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये प्रोफाइल हमें स्थानीय उद्यमिता की एक अच्छी झलक देती है। ये दिखाती है कि कैसे फैशन सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि सशक्तिकरण का जरिया भी हो सकता है। हाँ, और कैसे एक बिजनेस अपने समुदाय पर फोकस कर सकता है, कम्युनिटी सेंट्रिक। सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि जब कोई किसी खास शहर या समुदाय के लिए इतनी बारीकी से, इतनी व्यक्तिगत रूप से फैशन चुनता है, तो लंबे समय में इसका वहां की महिलाओं की अपनी पहचान की भावना पर, उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, इस पर आगे सोचा जा सकता है।